तो बात कर लेते हैं समांतर रेखाओं के बारे में, जिसका अंग्रेजी में नाम होगा पैरेलल लाइंस। ऐसी रेखाएं जिन्हें आगे या पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ कि समांतर रेखाओं से यहाँ केवल एक रेखा से मतलब नहीं है, यहाँ एक या दो से अधिक रेखाएं अपने पास होनी चाहिए, तभी हम पता लगा पाएंगे कि वो समांतर है या नहीं। सबसे पहले हम इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम किन किन समांतर रेखाओं को अपने आसपास देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेल की पटरियों की। रेल की पटरियों की बात कर लेते हैं। हम देखते हैं जब ट्रेन चलती है तो पटरियों के ऊपर चलती है और इस प्रकार पटरियां होती हैं। इस प्रकार पटरियां होती है। तो ये एक रेखा है और एक ये रेखा है, दोनों समांतर होती हैं, साथ साथ चलती हैं। इधर वाली लाइनों की बात कर लें, ये रेखा, ये सभी रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। रेल की पटरियां। इसी प्रकार अपनी सीढ़ी, अपना स्केल भी ले सकते हैं अपन, कमरे की दीवारें भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अपन ने एक स्केल ले लिया है, इसकी ये लाइन और ये लाइन साथ साथ चल रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। इसी प्रकार ये रेखा और ये लाइन दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और ये एक दूसरे को काटती भी नहीं है। अब रेखाओं के बारे में देख लेते हैं। मान लो एक रेखा ये है, इसका नाम है AB। इसी प्रकार एक रेखा ये है, इसका नाम है CD। अब मैंने इस रेखा को इधर बढ़ाया और इसको इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया और इसको इधर बढ़ाया। हम देखते हैं कि आगे और पीछे दोनों बढ़ाने पर एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो हम कह सकते हैं कि रेखा AB व CD कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। अब समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रतीक चिन्ह भी है। जैसे एक रेखा AB है, दूसरी रेखा CD है। चित्र के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो गणितीय रूप में इसको व्यक्त करने के लिए इस प्रकार दो खड़े डंडे अपन लेते हैं। यह समांतर का प्रतीक है। अगर हमारे पास दो खड़े डंडे मिलते हैं तो ये किसका प्रतीक माना जाता है? समांतर रेखाओं का। समांतर रेखा का प्रतीक। इसी प्रकार एक और उदाहरण अपन ले लेते हैं। उदाहरण स्वरूप PQ एक रेखा है, इस प्रकार बनाया हुआ है, और DE एक रेखा है। अगर ऐसा क्वेश्चन या सवाल अपने पास हो तो इसको अपन क्या pढ़ेंगे? एक रेखा PQ है जो रेखा DE के क्या है? समांतर है। तो इसका चित्र अपन बना सकते हैं इस प्रकार। ये रेखा PQ जो कि समांतर है किसके? DE के। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। ऐसी रेखाएं जिन्हें आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। उदाहरण स्वरूप रेल की पटरियां, सीढ़ी या अपना स्केल। इनको इस प्रकार दर्शाएंगे और एक रेखा AB ले ली, एक रेखा CD ले ली,
दोनों समांतर हैं तो बीच में इस प्रकार समांतर का प्रतीक दर्शाएंगे। और एक उदाहरण अपन ने ले लिया है पी क्यू और डी, दोनों समांतर हैं इसलिए लिख सकते हैं पी क्यू समांतर डी। हाँ, तो बात कर लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। मतलब रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, अब काटेंगी। अपने दैनिक जीवन से उदाहरण अपन ले लेते हैं। तो कैंची, कैंची का उदाहरण अपन समझ लेते हैं। ये अपनी एक कैंची है जिसको अपन ऐसे खोलेंगे तो एक रेखा ये होगी और एक रेखा ये होगी, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। तो कैंची किसका उदाहरण है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण है। इसी प्रकार चौराहा, अपन सड़क पर चलते हैं तो चार रास्ते जहां मिलते हैं वो क्या है, चौराहा होता है। इस प्रकार मान लो एक सड़क ये जा रही है और एक सड़क इधर आकर ये मिल रही है, तो दोनों सड़क जहां मिल रही हैं वहां एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। तो ये भी क्या है, एक प्रतिच्छेदी रेखा का उदाहरण है। उदाहरण स्वरूप अपन ने एक रेखा CD ली और एक रेखा EF ली। चित्र के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। मान लो वो बिंदु पर काट रही है, तो दोनों कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे देख लेते हैं। एक रेखा है CD और दूसरी रेखा है EF, दोनों समांतर को नहीं है क्योंकि एक दूसरे को काट रही है, तो इसको अपन असमांतर रेखा भी बोल सकते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं को अपन असमांतर रेखा भी नाम दे सकते हैं। तो प्रतीक चिन्ह के रूप में कैसे लिखेंगे, यहां देखने से पता लग रहा है कि CD और EF एक दूसरे के क्या है, समांतर का चिन्ह लगाया हुआ है इसलिए समांतर है। लेकिन चित्र के माध्यम से पता लग रहा है कि CD और EF समांतर नहीं है, तो इसको यहां से अपन काट देते हैं। तो ये होगा CD और EF एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। दो रेखाओं के बारे में और बात कर लेते हैं। पहली है क्षैतिज रेखा, जिसे अपन अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। क्षैतिज रेखा वो होंगी जो पड़ी रेखाएं होती हैं, मतलब धरती के सहारे जो पड़ी होती हैं वो क्षैतिज रेखाएं हैं। उदाहरण स्वरूप ये रेखा, ये रेखा, ये सभी कैसी हैं, धरती से लगी हुई है, इनको क्षैतिज रेखा कहेंगे। दूसरी है ऊर्ध्वाधर रेखा, अंग्रेजी में कहेंगे वर्टिकल लाइन। जो लाइन खड़ी होती है ऐसे, जो रेखाएं इस प्रकार खड़ी होंगी वो वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखाएं होंगी। बोर्ड के माध्यम से देख लेते हैं। ये कैसी है, पड़ी हुई रेखाएं, तो क्षैतिज। ये भी कैसी है, पड़ी हुई है, तो क्षैतिज। ये रेखा खड़ी हुई है ऊर्ध्वाधर, वो रेखा खड़ी हुई है ऊर्ध्वाधर।